जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज ये सेशन करने में। आपका साथी और जाट आज इस सेशन में लेके हाजिर आप सभी के बीच में एक नया वीडियो। इस वीडियो में देखने वाले हैं रेल कौशल विकास योजना के तहत बेरोजगारों को काफी अच्छी खुशखबरी दी जा रही है गवर्नमेंट के तहत। तो इसके अंदर आपकी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपके इसके अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है। इस बीच में आप सभी को पता है इसका नोटिफिकेशन स्पेशली अभी कोई नया जारी नहीं किया गया है और हालांकि जारी होता रहता है। आपको कैसे करना होता है, आप इस नोटिफिकेशन के इंतजार में रह सकते हैं या फिर खुद से अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्या इसके अंदर प्रोसेस रहता है, क्या नहीं रहता, तमाम बातें अपने व्यू के आधार पे अपने जैसे मैंने खुद ने किया है या आईटीआई वगैरह जो रेल कौशल विकास योजना के तहत मैंने भी फॉर्म लगाया, क्या रिजल्ट मिला क्या नहीं मिला, और मैंने भी इन चीज़ों के अंदर भाटका खा के आपकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑल इंडिया के कहीं से भी विद्यार्थी देख रहा है तो इसके अंदर बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। सेशन को ज़्यादा से लाइक कमेंट कर दीजिए और इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट सारी बात बता रहा हूँ। देखो, रेल कौशल विकास योजना के तहत आपको 1 लाख पदों पर भर्ती, तो ये 1 लाख पदों पर 2 लाख पदों पर 5 लाख पदों पर ये सब एक जुमलेबाजी है। सीधी बात ये है 1 लाख 2 लाख पदों पर कुछ नहीं आती है। इसके अंदर सीधा स्पष्ट मैं कर देता हूं आपको, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्टें होती है। वो अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन आप देख रहे हैं वो अलग अलग चीजें होती है, लेकिन इसके अंदर अप्रेंटिसशिप 1 लाख से ज्यादा ही बताने वाला हूं आपको। आप किस टाइप से अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर सकते हैं, इसके अंदर कैसे अपना बेनिफिट उठा सकते हैं वो बात बताऊंगा। देखो, इसके अंदर 18 दिन की ट्रेनिंग होती है, फिर सीधे सरकारी नौकरी लग जाती है, 13,500 वेतन मिलता है। तो इसके अनुसार क्या मामला है, तो ये आपके क्या वाकई में आपको 18 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है फिर सीधे सरकारी नौकरी मिल जाती है या नहीं मिल जाती है? क्या आश्वासन रहता है इन गवर्नमेंट का कि आपको इस ट्रेनिंग के तहत हमें क्या देना है क्या नहीं देना, वो तमाम बातें आज मैं देखने वाला हूँ। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी दे देता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी इसके अंदर जो होता है वो आप देख सकते हो। इसके अंदर आपका रेल कौशल विकास योजना के तहत एक योजना चलाई हुई है गवर्नमेंट की, जो रेल कर्मचारी जो काम करते हैं उसके अंडर में थोड़ा थोड़ा आपको काम करना होता है। ठीक है, रेल कौशल विकास योजना के तहत आप फॉर्म लगाना चाहते हैं, मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए कम से कम, और आपके आईटीआई कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपके और भी सुनहरा अवसर इसके अंदर खुलता है। आईटीआई मतलब आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होता है, इसके अंदर आपका आईटीआई एक जो काम सिखाया जाता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कोई अपना बढ़ावा देना चाहता है, अपने खुद के हुनर को बेस करना चाह रहा है, वो बंदा आईटीआई करता है। लगभग 10वीं पास विद्यार्थी जो 10वीं के बाद आईटीआई करते हैं वो 50-60% वाले करते हैं, जिनके अंदर ट्रेड होते हैं अलग अलग। किस ट्रेड में आपको करना है, जैसे मैंने खुद ने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर कर रखा है, इसी टाइप से अलग अलग ट्रेड होते हैं, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, अलग अलग मल्टी टाइप के ट्रेड होते हैं। इसके अंदर किसी भी ट्रेड के अंदर आप आराम से करते थे। उदाहरण के रूप में कुछ ट्रेड के नाम मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करूँ तो इसके अंदर आपकी मिनिमम जो आयु होनी चाहिए वो आपकी 18 साल इसके अंदर मिनिमम आयु चाहिएगी। हाईएस्ट आयु इसके अंदर लिमिटेड में मैं आपको बता देता हूँ, 35 साल तक आराम से आप बेसिक से काम कर सकते हैं। और इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी के अनुसार जो आपकी छूट मिलती है 3 साल की 5 साल की, वो आपको इसके अंदर छूट जो देखने को मिलेगी वो तो आपको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार मिल जाएगी। इसके अलावा देखो, इसके अंदर आपको फॉर्म भरने की फीस इसके अंदर कई एग्जाम्स के अंदर आपको 100 रुपये ले लिए जाते हैं फॉर्म फीस के, कई जगह नहीं लिए जाते हैं, सीधी सीधी डिपार्टमेंट की बात होती है। इसके अंदर आपका कोई भी एग्जाम नहीं करवाया जाता, आपकी 10वीं के और आईटीआई के परसेंटेज पे, या फिर आईटीआई नहीं कर रखी 10वीं के परसेंटेज पे आपको नौकरी दी जाती है। इसके अंदर आपकी मिनिमम आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, 15 से 20 दिन की आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसके बाद आपको अस्थायी तौर पे गवर्नमेंट अपनी पदों पे नौकरी लगाता है, जैसे ग्रुप डी वगैरह पद हो गए रेलवे के अंदर। ठीक है, इन पदों पे आपको ट्रेनिंग के बाद आपको फिर सरकारी नौकरी दे दी जाती है। उन सरकारी नौकरी के अंदर आपको 15 से 20 हजार रुपये सैलरी देते हैं। अलग अलग पद के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिसाइडेड होती है, अस्थायी तौर पर आपको इतना वेतन दिया जाएगा पर मंथ। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर सरकार का उद्देश्य आपको पता ही है क्या है कि आपको कम खर्चे के अंदर ज्यादा काम करवा लिया जाए, बस ये टारगेट रहता है सरकार का। तो कम खर्चे के अंदर ज्यादा काम करवाने का टारगेट रहता है ये सरकार का। तो सरकार ने नाम दे दिया भाई युवाओं को रोजगार या कौशल बनाना, इसके अलावा देश के अंदर बेरोजगारी जो हटाना, देश को आगे बढ़ाना, ये काम करने का टारगेट है। और इसके अंदर जो आपको ये टारगेट मैंने आपको बताई दिए। इसके अंदर जो आप अप्रेंटिसशिप, ये अप्रेंटिसशिप के तौर पर ही होती है रेल कौशल विकास योजना, जो अप्रेंटिसशिप तरह की होती है। इसके अंदर जो बेनिफिट मिलता है, जो आपके बेल्ट की नौकरी में जाने वालों को एनसीसी की नेशनल क्रेडिट कोर का जो
बेनिफिट मिलता है, जैसे 5 नंबर का, 3 नंबर का, 10 नंबर का राजस्थान पुलिस वगैरह में भी मिलता है, अदर स्टेट की पुलिसों के अंदर भी मिलता है, तो बेल्ट की नौकरी वालों को मिलता है एनसीसी का। तो इसी टाइप से इसके अंदर आपका एक पास एक सर्टिफिकेट है, आपने रेल के अंदर काम किया, रेल कर्मचारी में रूप में आप रहे, तो इसके अंदर आपको एनटीपीसी की गवर्नमेंट जॉब आ गई, ग्रुप डी की आ गई, टीटी आ गई, टिकट कलेक्टर की आ गई, लोको पायलट की आ गई, एएलपी टेक्नीशियन की आ गई। मतलब रेलवे के अंदर जो नॉर्मली जितनी भी पोस्टेज होती है उन सभी पोस्टों के लिए आपके बीच में ये जो रहता है ये सब इसके अंदर छूट मिलती है। जैसे 5 नंबर को मिल गई, कई बार 10 नंबर को मिल जाती है, कई बार अलग अलग भर्तियों के अलग अलग नियमों का प्रावधान होता है, तो इस हिसाब से आपको इसके अंदर मिलता है। अब इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहता है वो इसके अंदर बता देता हूँ। ये देखो इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की सीधा सीधा मैटर है, कोई ज़्यादा इसके अंदर सिलेक्शन मातावाड़ी नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है। मैं आपको लास्ट में आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि आपको कैसे कैसे करना होता है, क्या करना होता है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपकी 10वीं की मार्कशीट ले जाना, आईटीआई की मार्कशीट ले जाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना, आपको वहाँ पे बेसिक तौर पे इंटरव्यू करवाया जाएगा। आपका कोई जानकार है तो कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपको नौकरी दे देंगे, और जानकार नहीं है तो बेसिक से इंटरव्यू करवा के आपको करवा सकता है। तो ये है रेलवे का वर्कशॉप जो चलता है, जैसे बीकानेर राजस्थान के अंदर बीकानेर रेलवे वर्कशॉप है, जिसके अंदर लालगढ़ जंक्शन के पास वर्कशॉप है, उसके अंदर युवाओं को नौकरी देते हैं। तो उनके अंदर ग्रुप डी के लाइक का काम करवाया जाता है, आपको जो रेल पटरियां हैं उनको सीधी करना वगैरह, आपकी जितने भी रेल का काम रहता है, कर्मचारियों का डब्बा वगैरह तैयार करना, टूट गए तो उनको सही करना, क्या नहीं करना, वो सारे उसके अंदर मारपीट वाला काम रहता है, वो काम आपको देखना पड़ता है। इसके अंदर ये काम देखोगे, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 15 दिन की साथ में रह के काम करवाया जाएगा कि ये करे, ये करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हो उस काम के अंदर, आपका नगल लग जाता है, आपकी रुचि किसी और काम में रहती है रेलवे के अंदर, तो और जो बड़े अधिकारी वो आपको देखते रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से उस काम में सेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा मामला रहता है। तो आप भी अपना फॉर्म लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप फॉर्म आपका निकलता रहता है, ऑनलाइन आप फॉर्म कभी भी लगा सकते हो। जब जैसे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया, अदर रेलवे का अदर आता रहता है, तो जैसे अप्रेंटिसशिप का ऑनलाइन फॉर्म आता है तो उसका तो आप लगा ही सकते हो। ये नौकरी डायरेक्ट आप अपने बेसिस पे जाके अपने सेक्टर के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर रेलवे कौशल का विकास योजना का बोर्ड पे जाइए, वहाँ पे पता कीजिए। और इसके अलावा जो आप क्या कहते हैं रेलवे का जो जंक्शन है वहाँ पे पता कीजिए कि रेल का जो आपका वर्कशॉप कहाँ पे अपने नज़दीकी क्षेत्र में, तो वर्कशॉप जहाँ का होगा वहाँ बता दिया जाएगा, रेलवे कर्मचारी अपने आप बता देगा आपको। उस वर्कशॉप में जाके आप पता करिए तो वहाँ पे आपको नौकरी आराम से मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी है, अच्छी आपको सैलरी मिल जाएगी, अच्छा आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये थोड़ा सा रहता मामला, काम इसमें भी करना पड़ेगा प्राइवेट की तरह, और प्राइवेट की तरह ही ये नौकरी है। गवर्नमेंट एकदम फिक्सली नौकरी नहीं है, आपको कभी भी रिमूव किया जा सकता है, ये सिस्टम रहता है इसके अंदर। उम्मीद है सारी आप जानकारी इसके अंदर समझ चुके होंगे, और पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको व्यू बता दिया कि इसके अंदर कोई 1 लाख नहीं रहता, 1 लाख पदों पर आज तक कभी वैकेंसी नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप पे आई नहीं कोई रेलवे में आई, और इसके अंदर आपका आएगी तो भी इसके अंदर सही से ढंग पे काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। 18 दिन की जो ट्रेनिंग रहती है वो आपको मैंने बता दिया। फिर सरकारी नौकरी का क्या मामला वो भी मैंने बता दिया। वेतन आपको 13,500 से ज़्यादा ही मिल सकता है, ये थोड़ा सा है। तो आप इस टाइप की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने ORJAT चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम आपको हर एक जानकारी देते रहते हैं। हम मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।